बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जो शख्स अपनी ज़ाती मेहनत और खुशकिस्मती की बिना पर किसी मुकाम तक पहुंच जाए या यूँ कहिए कि कामयाब हो जाए, वो जहनी मरीज़ बन जाता है। ख्याल रहे, ये जहनी मरीज़ वो नहीं जो दूसरों पर जिस्मानी हमला कर दे, बल्कि ये दूसरों पर अखलाकी और जहनी हमला करता है। क्योंकि मैं शोबे तदरीस से वाबस्ता रही हूँ, इसलिए इसी की मिसाल देती हूँ। एक शख्स जब नया नया उस्ताद बनता है तो बड़े जज्बे के साथ पुरज़म होकर नौकरी की तलाश करता है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी नौकरी मिल जाए, वो बड़ी खुशी खुशी तदरीसी अमल का हिस्सा बनता है। बस चंद हफ्ते गुजरने की देर है, इसका ध्यान बच्चों पर कम और इंतज़ामिया पर ज़्यादा हो जाता है। इस राह पुरखार में से अपनी नौकरी भी बचानी है और साथ साथ काम के हवाले से बेहतरीन नताइज भी देने हैं, और सबसे ज़्यादा सीनियर्स जैसे ज़मीनी खुदाओं की ज़हानत और मेहनत के किस्सों पर सर भी धुनना है। आप सोचें, एक बंदा किसी शोबे को ज़िंदगी के 15 से 20 साल दे तो वो कितना माहिर हो चुका होगा। अब वो नए आने वाले से उल्टे सीधे सवाल करे और इससे जताए कि तुम जाहिल और मैं अलामा साहब हूँ, तो कितनी कमज़र्फ़ी की बात है। हमारे स्कूल्स में तख्लीकी काम कम और याद ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि हमें इम्तिहानात में नंबर याददाश्त और खूबसूरत लिखाई की बिना पर मिल रहे होते हैं। ओरिएंटल कॉलेज में इस बात का भरपूर तजुर्बा हासिल हो चुका है। एक मरतबा उस्ताद मोहतरम ने 20 से 25 किताबों के नाम लिखवाए और कहा कि फ़लाँ मौजू पर इन कुतुब से मवाद मिल जाएगा। डरते डरते किसी ने सवाल किया कि सर, क्या एक मौजू पर इतनी किताबें पढ़ी जा सकेंगी? उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया, मशहूर बात है कि उर्दू अदब में एमए करने के बाद इन किताबों को पढ़ा जाता है। पहले एमए कर लें, फिर ज़िंदगी के फारिग औकात में इन किताबों को पढ़ते रहें। मजाक में की गई इस बात की हकीकत अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह हो जाती है। हमारे डिपार्टमेंट की जिस लड़की ने पूरी जामिया और पूरे पंजाब में टॉप करके 2 गोल्ड मेडल हासिल किए और जामिया की तरफ से मज़ीद 2 गोल्ड मेडल दिए गए, यानी 4 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली लड़की उर्दू को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना नहीं जानती थी। वो लफ्ज़ बर्दाश्त को बर्दाश्त बोलती थी और हम हंसते थे कि अपने गोल्ड मेडल्स की लाज ही रख लो। मगर इसकी लिखाई जैसे मोती बरोए हों और लिखने की रफ्तार ऐसी कि टाइप राइटर को भी मात दे दे। जहाँ तलबा से इम्तिहानी कॉपी भरना मुश्किल हो रहा होता था, वो लड़की सिर्फ 15 मिनट के बाद मज़ीद इम्तिहानी कॉपी का तकाजा कर रही होती थी। लेकिन मैंने इस लड़की को इचरा लाहौर के एक स्कूल में जॉब करते देखा, और सेकंड डिवीज़न वाली लड़की जिसकी 2 खालाएँ उर्दू लेक्चरार थीं, इसे लेक्चरार बनते देखा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किस्मत और दुआएं साथ दे तो मेहनत भी रंग ले आती है, वरना एक मज़दूर से बढ़कर मेहनती कौन होगा। मेरी कामयाब लोगों से इल्तिजा है कि अगर किसी दुआ के सबब अल्लाह ने आपको कामयाबी अता कर दी है तो ख़ुद को ज़मीनी खुदा ना समझें। नए लोगों को जगह देने का हौसला पैदा करें, इनकी तज़हीक ना करें। आप भी तो कभी इसी मुकाम पर खड़े थे और कुदरत ने किसी को वसीला बनाकर आपका हाथ पकड़ा था। ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी ये याद रखा करे कि जब किसी ने सहाफ़ी बनना हो तो फिर वो चाहे वेटर ही क्यों ना हो, आपके बराबर बैठ कर अपनी राय का इजहार करता है, और आप इस तज्ज़िये को सुनने पर मजबूर भी होते हैं। इसलिए ख़ुद को आम इंसान ही समझें। अवाम की मोहब्बत आप लोगों को अहम बनाती है, और पाकिस्तान में मोहब्बत और शोहरत किसकी देन होती है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं।